प्रिय बच्चों, हम डिफरेंशिएशन का अध्ययन कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनका अध्ययन किया है। आज हम लोग उनका यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएशन सॉल्व करते समय हम लोगों को बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं किसी पॉइंट पर। दूसरा होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको डिफरेंशिएशन करना होता है। और तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो सबसे आसान होते हैं, उसमें हमें कोई फंक्शन दिया होता है और उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उन रिजल्ट्स का यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स रिजल्ट पढ़े हुए थे। तो आज जब हम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके सिंपली डिफरेंशिएशन करना होता है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के लास्ट में यदि पॉसिबल हुआ तो कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं क्लास 11th NCERT बुक से, एक्सरसाइज नंबर 13.2, फाइंड द डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन हमको दे रखा है x² - 2 एट x = 10। तो x = 10 पर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, हमारे पास फंक्शन दे ही रखा है। हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो भी फंक्शन है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और हमारा फंक्शन जो है उसको हमने लिख दिया। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस में है तो उनका डेरिवेटिव अलग अलग सेपरेटली कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा d/dx x² - d dx of 2। अब x² का डिफरेंशिएशन करने के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। रिलेशन हमको मालूम है, x⁴n = n × x⁴n-1। यानी जो पावर यहाँ होती है वो पावर पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और यहाँ पर x की पावर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 पहले आ जाएगा और इसकी 1 पावर कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। और किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की 1 पावर नहीं लिखी जाती है, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देंगे। दूसरा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx c। तो c मीन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और हमारे पास आ जाएगा 2x - 0 दैट इज़ 2x। अब देखिए डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, लेकिन हमें वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? तो x = 10 पे निकालनी। तो हम लिख देंगे एट x = 10। इस पूरे डेरिवेटिव में जो हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है और वो डेरिवेटिव हमारा कितना आया, 2x आया। यहाँ पर हम x की जगह पे यह वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो 10 × 2 हो जाएगा 20। यही हमारा रिज़ल्ट आ गया। इसी तरीके से देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट था, हम सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सेम लाइन को लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d/dx of x = अब देखिए इसमें भी हम यही रिलेशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब 1 है। तो 1 × x⁻0 और हम लोगों को मालूम है x⁻0 अगेन 1 होता है। तो ये हो जाएगा = 1 और वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है एट x = 1। तो देखिए जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है वहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल नहीं है। तो जब वेरिएबल है नहीं तो हम वेरिएबल की जगह वैल्यू रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हम x की जगह 1 रखेंगे तब भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ले देते हैं d/dx x = अब यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा। जैसे इसमें x आया था तो x की जगह हमने 10 रिप्लेस किया था तो 20 हो गया था। यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है तो जो वैल्यू बनी है वही वैल्यू बनी रहेगी। हमारी x की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर डेरिवेटिव हमेशा 1 ही आएगा।
इसके बाद में देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसमें भी हम लोग देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स ऑफ 99x। हमें 99x का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म पहले आ जाता है और जो भी कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का और ऑफ एक्स, और ये देखिए हमारे पास लिखा है डी एक्स ऑफ एक्स, और डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की थी, कितनी आई थी, 1 आई थी। तो यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 99 इंटू 1, दैट इज़ अगेन 99। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 100 पे कैलकुलेट करनी है। तो हम x की जगह 100 रिप्लेस करेंगे इस जो डेरिवेटिव हमारा निकला है उसमें, यानी राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास यही वैल्यू बनी रहेगी। और इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बाद में एक साथ में ही फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, और हमें प्रूव करना है कि एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0 होगा। तो सबसे पहला काम है, तो जो फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन को हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स रेज टू 99 डिवाइडेड बाई 99 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो हम इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट, लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं डी एक्स एफ ऑफ एक्स, या इसी को लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में हम लिख देते हैं डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स एक्स रेज टू 100 बाई 100 प्लस एक्स रेज टू 99 डिवाइडेड बाई 99 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब इस सिंबल की जगह हम लोग यूज कर देंगे एफ डैश एक्स, और ये डी एक्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक टर्म के ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी एक्स एक्स रेज टू 100 बाई 100 प्लस डी एक्स एक्स रेज टू 99 बाई 99 प्लस डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एक्स एक्स एंड प्लस डी एक्स 1। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट तो हमारा पहले आ जाता है। देखिए चूँकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ऊपर 1 है और नीचे 100, तो 1 बाई 100 इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ बचेगा हमारे पास डी एक्स एक्स रेज टू 100। इसी तरीके से दूसरे टर्म में आ जाएगा 1 बाई 99 इंटू डी एक्स एक्स रेज टू 99, और बाकी टर्म्स में भी इसी तरीके से हो जाएगा 1 बाई 2 डी एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बटे में कुछ नहीं लिखा है, अपान में कुछ नहीं है, तो डी एक्स बाई डी एक्स इसकी वैल्यू होती है 1, और ये जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो यहाँ पे ले देंगे 1 बाई 100। अब देखिए एक्स रेज टू 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100 पहले आ जाएगा, और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी तो बचेगा 99। इसी तरीके से 1 बाई 99 इंटू एक्स रेज टू 99 का डेरिवेटिव करेंगे तो 99 इंटू एक्स रेज टू 98 आ जाएगा, और यही प्रोसेस आगे भी रहेगा। यहाँ लिखेंगे 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, और यहाँ पावर बचेगी 1, और ये 1 0 लिखने की ज़रूरत फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। तो 100 से 100, 99 से 99, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्स रेज टू 99 प्लस एक्स रेज टू 98 और प्लस एक्स प्लस 1। आप चाहें तो इसका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस
डैट डैट डैश एक्स रेज टू 98 और प्लस एक्स रेज टू 99। अब देखने से ये मालूम पड़ रहा है कि एक जीपी है और जीपी में हम लोगों को मालूम है कि इसके टर्म्स का सम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो है एक्स रेज टू 99। तो हम यहाँ अलग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो L इज़ इक्वल टू हो जाएगा एक्स रेज टू 99। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ द 1 और नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं मालूम है। तो पहले तो हम यहाँ n कैलकुलेट कर लेंगे और आफ्टर दैट इसका सम करेंगे। तो पहले तो हम n कैलकुलेट करते हैं। तो n कैलकुलेट करने के लिए एक और तरीका है, अगर हम ये सब ना कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 की ही वैल्यू लेनी है। तो 1 और 0 के लिए इसके सम की ज़रूरत यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देंगे एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमें 0 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0। अब इन सब टर्म्स में 0 और यहाँ पर भी 0, क्योंकि 0 रेज टू 98 करेंगे या 0 रेज टू 99 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये सभी टर्म 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1। इसी तरीके से इसी रिलेशन में एक बार हम रिप्लेस कर देंगे एफ डैश 1। अब x की जगह जब 1 रिप्लेस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ x की जगह पे 1 और यहाँ पर भी हम x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे। तो 1 रेज टू 99 दैट इज़ द 1 और यहाँ पे 1 रेज टू 99 दैट इज़ अगेन 1। अब देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ इस टर्म को छोड़ दें तो यहाँ से जब शुरू करेंगे तो ये यहाँ पावर 1 है, इसी तरीके से 2 3 4 करते करते यहाँ 99 तक आ जाएगी। तो 1 से लेकर 99 तक, यानी ये 99 टर्म हो गए और एक टर्म ये हो गया। तो मिला के हमारे पास कुल कितने हो गए, 100 टर्म हो गए। और 100 टाइम्स अगर हम 1 1 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ लिख देंगे 100 और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ डैश 1 इज़ इक्वल टू 100 इंटू 1। और 1 किसके इक्वल है, देखिए अभी हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये क्या निकाला था, एफ डैश 0 किसके इक्वल आया था 1। तो 1 की जगह पे हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं एफ डैश 0 और यही हमको प्रूव भी करना था। तो ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर आ गया। तो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, बिल्कुल उसी मेथड से हम 6 को भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ x रेज टू n है तो n पहले चला आएगा, तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट ऐसे लिखा रहा है जैसे लिखा है एज इट इज़, और x रेज टू n माइनस 1 है, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n माइनस 1 इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा और यहाँ पावर हो जाएगी n माइनस 2। और इसी तरीके से बाकी टर्म्स में भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। जब लास्ट टर्म में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो a रेज टू n माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा। और जब ये इस टर्म का लास्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे a रेज टू n का, तो चूँकि इसमें वेरिएबल x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म माना जाएगा और कांस्टेंट होने की वजह से इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसे आप अपने आप स्वयं लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये है कि जो हमें दे रखा है इसको हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक तो तरीका हम ये लगा दें कि इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, इसको हम पहला फंक्शन सपोज कर लें और इसको दूसरा। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं इसके लिए, रिलेशन हमें मालूम है कि डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू इज़ इक्वल टू एफ वन डी एक्स एफ टू प्लस एफ टू डी एक्स एफ वन। तो यहाँ पर पहला फार्मूला हमारे पास, पहला फंक्शन ये हो जाएगा f1 और ये f2 हो जाएगा। तो f1 डी एक्स f2 प्लस f2 डी एक्स f1। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे x माइनस ए और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए जब ये डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये x के साथ आएगा और b के साथ भी आएगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और जब b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ लेते हैं x माइनस बी, यहाँ भी उसी तरीके से x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1
और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस ए प्लस इसी तरीके से यहाँ 1 माइनस 0 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस बी। तो x और x ऐड कर देंगे तो 2x माइनस ए माइनस बी। एक तरीका ये हो गया। इसी का एक सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि जो फंक्शन हमको दे रखा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अब इसको हम लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये कांस्टेंट है तो इसको डेरिवेटिव साइन से पहले लिख लिया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट हम डी एक्स एक्स के साथ लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ लिख देंगे माइनस ए प्लस बी, और x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है और 1 से a माइनस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बना रहेगा। और यहाँ पर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल यहाँ नहीं है तो ये हो जाएगा 0। इसे लिख देंगे 2x माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी। तो देखिए वही रिज़ल्ट हमको यहाँ पर फिर से मिल गया है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट हमारे पास ये गिवन है, इसको भी हम या तो इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, उसके तरीके से कर देंगे जैसे हमारे पास ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार तो हम इसे 2 बार लिख लें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन, ये f1 हो जाएगा ये f2, और इसी रिलेशन का यूज़ करके इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड इसमें ये भी हो सकता है कि ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर के रिलेशन का यूज़ कर लें और यहाँ इसका कर दें ax स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उस रिलेशन का यूज़ यहाँ पे हो जा रहा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 4 2ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका हम लोग जिस तरीके से यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे उसी तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशन में चाहे इस रिलेशन इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, रिज़ल्ट हमारा सेम आता है। तो जैसे हमें ठीक लगेगा उस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी, और हम यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसमें भी हम लोग कोशिएंट रूल का यूज़ कर लेंगे। तो कोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है डी एक्स f1 बाई f2 इज इक्वल टू f2 डी एक्स f1 माइनस f1 डी एक्स f2 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय f2 होल स्क्वायर। तो जब इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, देखिए डी एक्स यहाँ पे आएगा x माइनस ए अपान एक्स माइनस बी। इस रिलेशन को हम लोग सीख लें क्योंकि डिवीज़न के या कोशिएंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें इसी रिलेशन का उसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये हमारा ऊपर का जो फंक्शन है ये f1 हो गया और नीचे वाला जो है वो f2 हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं f2 डी एक्स f1 मीन्स x माइनस ए, न्यूमरेटर जिसको कह सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर यानी f1 और ये आ जाएगा इंटू डी एक्स f2 और होल इज़ डिवाइडेड बाय f2 होल स्क्वायर। अब यहाँ ले देंगे x माइनस बी। देखिए x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस x माइनस a लिख देंगे। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इस पूरे को डिवाइड करेंगे हम लोग
एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको 1 माइनस 0 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस बी, और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए रहेगा। लेकिन x माइनस ए को जब माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। होल इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस बी होल स्क्वायर। तो माइनस का x प्लस के x से कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास यहाँ बचेगा, चूँकि a पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेंगे और निगेटिव टर्म को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने कोशिएंट रूल का यूज़ करके इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कई पार्ट हैं, लेकिन हम लोग 2 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बाकी पार्ट्स एज इट इज़ हैं। बाकी क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करें उसी तरीके का है। तो एक पार्ट तो हमने ये ले लिया है x रेज टू 5 इंटू 3 माइनस 6 एक्स रेज टू माइनस 9, और सेकेंड पार्ट हमारे पास ये कोशिएंट से रिलेटेड है। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब x की पावर माइनस में दे रखी है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, और इसको अपान में करके यहाँ पर हम जो है वो कोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ले देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे d ओवर डी एक्स रेज टू 5 इंटू 3 माइनस 6 एक्स रेज टू माइनस 9। अब ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, माइनस नहीं होगा प्लस होगा 3 इंटू 6 3 माइनस 6 एक्स रेज टू माइनस 9, यानी सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक्स रेज टू 5 एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पर देखिए 3 का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स रेज टू माइनस 9 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये माइनस 9 तो पहले आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर हो जाएगी माइनस 10। ध्यान दें इस बात को आप कि ये माइनस 9 है, x रेज टू माइनस 9 का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये माइनस 9 पहले आ जाएगा, और x की पावर माइनस 9 माइनस 1, जो पावर होती है उसमें माइनस 1 हो जाता है, तो दोनों नंबर माइनस के हैं तो ये मिलके हो जाएगा माइनस 10, और प्लस सेकेंड टर्म मिल देंगे x 3 माइनस 6 एक्स रेज टू माइनस 9, और x रेज टू 5 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 5 एक्स रेज टू 4। तो यहाँ एक बात समझने वाली हमारे पास ये आ गई है कि जब कभी भी पॉजिटिव पावर होगी तो पावर यहाँ रिड्यूस होकर लिखेगी, और यहाँ पर जब नेगेटिव पावर होगी तो माइनस में आएगी, इसलिए माइनस माइनस मिलके वो दोनों ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x रेज टू 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 5 6 9 जा 54 एक्स रेज टू माइनस 10, प्लस यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं ये 5 आ जाएगा हमारे पास। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों को, तो 5 3 जा 15 एक्स रेज टू 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 एक्स रेज टू माइनस 9, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। यही काम यहाँ कर लेंगे 54, इन दोनों की पावर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड होंगी, तो माइनस 10 प्लस 5 और प्लस 15 एक्स रेज टू 4 माइनस 30 इंटू एक्स रेज टू माइनस 5। इसे हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 एक्स रेज टू माइनस 5 प्लस 15 एक्स रेज टू 4 माइनस 30 एक्स रेज टू माइनस 5। देखिए ये दोनों टर्म जो हैं लाइट टर्म्स हैं, और इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे एक्स रेज टू 15 एक्स रेज टू 4 इसको लिख लेते हैं, और इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 में से 30 माइनस होगा तो 24 एक्स रेज टू माइनस 5, यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ जो है वो है 2 अपान एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान
3x माइनस 1 और इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इज इक्वल टू हो जाएगा dx। पहले पार्ट में आ जाएगा 2/x+1 और माइनस ddx x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1। अब इन दोनों में हम सेपरेटली कोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। तो पहले में अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यही प्रोसेस दूसरे में करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। यहाँ ले देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 का तो हमें 0 मिलेगा और 0 से x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ ले देंगे 2, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0 अपान x+1 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। पहले लिख देंगे 3x माइनस 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब 3 तो एज इट इज़ लिख लेंगे और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ये केवल 1 है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 × 2 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -2 अपान x+1 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 3 × 6 x स्क्वायर माइनस 2x, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 × 3, तो माइनस 3x स्क्वायर एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, पहले टर्म को तो एज इट इज़ उतार लीजिए और इसमें लाइक टर्म है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x अपान आ जाएगा 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। यही हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ गया इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कई पार्ट्स हैं लेकिन हम लोग केवल सांकेतिक तौर पे इसमें से 3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जो sin x इंटू cos x है। आगे जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे और डिटेल में तो फिर हम लोग इसके लिए कंपोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यूज करके और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल जो मेथड पढ़े हैं उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख देंगे d/dx sin x इंटू cos x। अब इसमें ये sin x फर्स्ट हो जाएगा और cos x सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो sin x लिखा रहेगा यहाँ पे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। रिलेशन आपको याद होने चाहिए, cos x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग sin x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर x और cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x। आप चाहें तो आप यहीं पे रिजल्ट लिख के छोड़ सकते हैं और अदरवाइज़ आप एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लिख दें cos स्क्वायर x और बाद में लिख दें माइनस का sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos 2x। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड पार्ट जो है वैसे तो इस
अब सेकंड पार्ट में sec x का करना। तो वैसे तो sec x का डायरेक्ट रिलेशन होता है और हम लोग इसका जब डेरिवेशन सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो उसमें इसको सॉल्व भी करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे रिलेशन को। sec x का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अब ये डायरेक्ट तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते इसको, तो हमें क्या करना है, हम इसके लिए कोई ना कोई थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। तो एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/cos x, और जब 1/cos x हो जाएगा तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ द साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कोशिएंट रूल है उसको यूज कर देंगे। तो ये आ जाएगा cos x इंटू डी ओवर डी एक्स 1 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स कॉस एक्स, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो देखिए 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, हमारे पास यहाँ है 1 इंटू साइन एक्स अपान यहाँ लिखा cos x होल स्क्वायर। तो इस cos x को हम प्रोडक्ट में 2 बार लिख लेते हैं, तो ये 1/cos x बन जाएगा हमारे पास sec x, और sin x/cos x बन जाएगा tan x। तो वही रिजल्ट हमारे पास यहाँ फिर से आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम इस टेक्निक को लगाएं या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में तो ऐसा बताया नहीं गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हमारे लिए यही टेक्निक आसान रहेगी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास है 3 cot x प्लस 5 cosec x। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख देंगे 3 dx cot x प्लस 5 ddx cosec x। तो देखिए ये कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होता है किसी टर्म का उसको हम पहले लिख लेते हैं और वेरिएबल वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। यही काम हमने सेकंड स्टेप में किया। तो यहाँ लिख देंगे 3 और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 5 इंटू cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 cosec स्क्वायर x और प्लस माइनस 5 cosec x इंटू cot x। आप चाहें तो यहाँ से माइनस cosec x कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा 3 cosec x हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही cosec कॉमन लिया है। तो cosec x प्लस 5 cot x, तो ये हमारा पास रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.2 सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने ड्रॉप किए हैं जो बाकी क्वेश्चंस की तरह थे, आप उनको सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन ना सॉल्व हो या किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मिसलिनियस है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।